अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। इस वीडियो में बात करते हैं ग्लास सीलिंग के बारे में। ग्लास सीलिंग क्या है? ग्लास सीलिंग is an invisible barrier to the success of women. The challenges, the problems, the difficulties women face in advancing their career, in going up in their professional life. This is what is glass ceiling. ये टर्म 80s में काफ़ी पॉपुलर हुई, लेकिन इसका इफ़ेक्ट महसूस किया गया और आज भी मौजूद है। कुछ दिन पहले मैं और मेरी वाइफ डिस्कस कर रहे थे और दौरान गुफ्तगू मेरी वाइफ ने कहा कि शी ब्रोक द ग्लास सीलिंग, एंड आई टोटली एग्री विद हर, बिकॉज वो एक ऐसी सोसाइटी से है जहाँ पे इनविजिबल बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं, सोशल बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं औरतों की एडवांसमेंट में, उनकी प्रोग्रेशन में, उनके आगे बढ़ने में। हम लोग मलेशिया गए, शी रियली डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हमारे साथ कुछ लोग थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी हमारे कंट्रीज से थे या हमारी तरह की सोसाइटी से ही थे, तो वहाँ पे भी उसको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती थी उन लोगों के जहन में, उन लोगों के सामने। गो के वो काफ़ी एजुकेटेड लोग थे, सो कॉल्ड एजुकेटेड मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आपको इल्म से इंटेलेक्चुअल एनलाइटनमेंट नहीं होती तो उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है। तो शी हैड टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस। उसने फिर लेकिन शी स्टूड हर ग्राउंड, बड़ी अच्छे तरीके से उसने चीज़ों को लेके चली। शी प्रूव्ड दैट शी कैन डू इट। शी वाज डूइंग मोर देन व्हाट दोज रियल men they were doing. So she really broke the glass ceiling. I totally agree with her. फिर उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारी जो बेटियां हैं उनकी ज़िंदगी में बड़ा अच्छा रोल प्ले किया मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने मिल के, और हमने कोशिश की कि वो दे शुड बिकम कॉन्फिडेंट वुमेन, वेरी प्रोग्रेसिव, वेरी इनलाइटेंड, हम्बल बट इनलाइटेंड एंड स्ट्रांग। तो ये एक हमारी कोशिश थी, एक कावश थी। उसी के लिए हम अपनी बेटियों को यहाँ से पाकिस्तान से बाहर लेकर गए और हमने कहा कि उनको अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा एक्सपोजर मिले, बेटे के साथ साथ बेटियों को भी। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा सैड मोमेंट है कि मैं आज भी देखता हूँ अपनी सोसाइटी के अंदर कि हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, औरतें जो हैं बेचारी, वो अभी भी बहुत चैलेंजेस फेस कर रही हैं कि जहाँ पे उनको बहुत सारे बैरियर्स ऑफिसेज़ में भी, घरों में भी, बाहर सोसाइटी में भी फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी एडवांसमेंट एक अजीब चैलेंज है उन बेचारियों के लिए भी। कुछ जो औरतें आगे निकल चुकी हैं यहाँ से, दे आर रियली प्रोग्रेसिव, वेरी स्ट्रांग, वेरी प्रोफेशनल। अभी भी यही कहते हैं कि अगर आपने अपने बिजनेसेस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है तो उनकी भागदौड़ अच्छी जो फीमेल वुमेन मैनेजर्स हैं उनके हाथ में दें, एंड दे विल बी डूइंग अ वेरी ग्रेट वर्क, दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग मोर एज़ कम्पेयर टू मेन। मैं ये नहीं कि जेंडर बायस होकर बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक ऐसे अनफेल्ट या फेल्ट बैरियर्स हैं। जेंडर बैरियर मौजूद है, कल्चरल है, सोशल है। आप देखें तो कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स, कितने ज़्यादा इश्यूज़ औरतों को फेस करने पड़ते हैं। लेकिन मेरी एक गुजारिश है ख़वातीन से भी कि प्लीज़ आप अच्छी एजुकेशन लें, आगे बढ़ें, चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से लेके चलें, हम्बल रहें, क्योंकि आपकी हम्बलनेस किसी भी मौके पे ज़ाया नहीं होनी चाहिए। उसको जो है वो एकदम से डिसअपीयर नहीं हो जाना चाहिए कि जी आप एजुकेटेड हो गए या आप आगे ज़िंदगी में बढ़ गए। तो आप देखें कि आप यू कैन डू अ लॉट मोर एज़ कम्पेयर टू मैन। आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट मैन, आई एम नॉट अगेंस्ट मैन एज़ वेल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई है, शोहर है, बेटा है, बाप है, जो भी ख़वातीन घरों में हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनको प्लीज़ अपॉर्चुनिटी दें, उनको इनकरेज करें, उनको पढ़ाएं, उनको एजुकेशन हासिल करने दें, उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने दें। एक अच्छी माँ एक अच्छी जनरेशन क्रिएट करेगी, एक अच्छी जनरेशन डेवलप करेगी। अगर माँ ही पढ़ी लिखी नहीं है, इनलाइटेंड नहीं है, तो वो बच्चे कैसे एजुकेटेड होंगे, इनलाइटेंड होंगे और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा तमाम मर्द हज़रात से कि प्लीज़ आप अपनी ख़वातीन को, आपके घरों में बहनें बेटियाँ हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो दे आर एबल टू ब्रेक दिस ग्लास सीलिंग, because this glass ceiling is everywhere, still it is everywhere.
सो वी हैव टू ब्रेक इट। और उसमें हम अपना रोल प्ले करें, अपनी पॉजिटिविटी दिखाएं, औरतों को सपोर्ट करें, उनको इनकरेज करें ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें। जब औरत और मर्द दोनों ज़िंदगी के साथी एक दूसरे का हाथ थाम के कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे, उनकी जनरेशन का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है या उनकी प्रोग्रेशन है वो डिफरेंट होगी दूसरे लोगों के मुकाबले में। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। औरत का काम सिर्फ ये नहीं है कि घर की चारदीवारी में बंद हो जाएगी और वो सिर्फ़ और सिर्फ उन कामों के लिए रह जाएगी जो घर में मर्द को भी करने चाहिए और औरत को भी करने चाहिए। दोनों का फ़र्ज़ है कि वो अपनी फैमिली को संभालें, और दोनों की ये राइट भी है कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें, एजुकेशन हासिल करें और अपने कैरियर्स में आगे बढ़ें। और उसमें मर्दों को चाहिए कि वो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो अपनी कंट्रीब्यूशन नई नस्लों के लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कर सकें और उनकी ज़िंदगियों में एक अच्छा रोल प्ले कर सकें। एक अच्छी माँ, एक अच्छी नस्ल, एक अच्छी जनरेशन क्रिएट करेगी। दिस इज़ ए प्रूवन फैक्ट। अल्लाह हम सब को रोशन ख्याली दे, इंटेलेक्चुअल इनलाइटनमेंट दे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। ये कुछ मेरे ख़यालात थे ग्लास सीलिंग के हवाले से और औरतों की एडवांसमेंट के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूवर्स, सुनने वाले इन पे ज़रूर अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमल कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।